जय हिंद, जय भारत। आज फिर हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर भोली बाय के अब्बास। भोली एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो बचपन से आइसोलेशन में रखा गया, जिसको बचपन से समाज से अलग रखा गया है। रीज़न बीइंग क्योंकि देखो भाई उसके चेहरे पे एक निशान है, मार्क्स के निशान है उसके। वो बोलने में स्टैमर्ड करती है, वो दिखती अच्छी नहीं है, वो बहुत सीधी सादी है, इसीलिए उसका नाम भोली भी रखा गया। देखो कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसके साथ कोई दिक्कतें ना हो, परेशानी हो। एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि हो सकता है आप दिखने में अच्छे ना हो सकता है आप शॉर्ट हाइटेड हो सकता है आप बहुत हेल्दी हो, बहुत मोटे हो सकता है आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है आपके चेहरे पे कोई निशान हो। दिक्कत हमें अपनी प्रॉब्लम से नहीं है, दिक्कत ये है कि जब सोसाइटी आपको ये बात फील कराती है ना कि भाई आप ऐसे दिखते हो, आप मोटे हो, आप छोटे हो, काले हो, गोरे हो, तब आपको नेग्लेक्टेड फील होता है, आपको आइसोलेशन में रखा जाता है, आपको आइसोलेट कर दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, जिसे हम कहते हैं समाज। तो इसी समाज से लड़ते हुए एक बच्चे की स्टोरी है भोली। भोली जो है हमारी, देखो एक भोली का पहले इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। भोली थी कौन? देखो रामलाल जी हैं, तो रामलाल के 4 बेटियां बेटा, उसमें से चौथी डॉटर और 3 बेटे हैं। तो चौथी डॉटर, इससे पता लगता है कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है इसका। तो ये भोली की बचपन की बात करूं, एट द एज ऑफ 10 शी फेल फ्रॉम कॉट। जब वो छोटी बच्ची थी, वो कॉट मतलब होता है पलंग टाइप का होता है बेटा। कॉट अलग होता है, पलंग जो ना उससे बना, रस्सियों से बना होता है कॉट, है ना, गाँव में ज़्यादा पड़े। तो उससे गिर गई, जिसकी वजह से उसका ब्रेन जो डैमेज हो गया था। तो वो बहुत धीरे धीरे बोल पाती, चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, जब किस्मत खराब होती है तो हर जगह से इंसान की किस्मत खराब होती है। बचपन में से स्मॉल पॉक्स हो गया। अब स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक भी कहते हो, माता भी निकल जाती, कहते ऐसे दाने पड़ जाते, तो उसके चेहरे पे मार्क्स भी रह गए। अब एक तो बोलने में तेज नहीं है, तो चेहरे में। तीसरी बात, 5 साल तक तो बोल ही नहीं पाती थी, और जब बोलना शुरू करा तो उसको हकलाना पड़ गया, स्टैमरिंग हो गई। तो देखो यार बच्चे के साथ कितनी परेशानी, छोटी बच्ची के लिए। इमेजिन एक छोटा बच्चा इतनी चीज़ लड़ रहा है, स्टैमर करता है, वो बोल ढंग से नहीं पाता, उसका ब्रेन डैमेज है। अब 3 भाई और 3 बहनें इसकी और थी, तो टोटल 7 बंदों का परिवार था। एक लंबे चौड़े परिवार में थी। एल्डर सिस्टर का नाम इसकी राधा था। कई बार आपसे पूछ लेगी उसकी एल्डर सिस्टर राधा मैरिज हो गई थी, दूसरी की भाई मैरिज ऑन हेल्थ, और तीसरी वाली वाज अबाउट टू सेटल। तो 3 बहनें थी, तीनों की सही थी। अब इसके फादर को हमेशा इसकी टेंशन रहती है भोली की मैरिज के। देखो यार, एक बाप को अपनी बेटी की शादी की टेंशन हमेशा रहती है, और जब एक सर्टेन एज आया तब टेंशन ज़्यादा भी इसलिए थी कि भोली के साथ देखो इतनी सारी दिक्कतें थी। तो उनको ये लगता था कि कौन ऐसा इंसान होगा जो मेरी बेटी से ब्याह करेगा, कौन ऐसा इंसान होगा कि एक हकलाती हुई, इसके चेहरे पे निशान है, दिखने में सुंदर नहीं है, भोंदू टाइप की है, कम बुद्धि टाइप की है, उससे कौन शादी कर। तो हमेशा वो टेंशन में रहते थे। अच्छा, एक बार क्या होता है कि जब भोली 7 साल की थी तो उनके स्कूल, गांव में एक प्राइमरी स्कूल बन जाता है बेटा। गांव में बेटा प्राइमरी स्कूल बनता है, और एक बात याद रखना, गांव में बेटा बच्चों को लेट ही भेजा जाता है स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल में उसका बेटा भेजते, तो तहसीलदार साहब जो होते हैं वो कहते हैं यार देखो, इसके फादर को कहते हैं कि तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना। अगर तुम अपनी बच्ची को खुद गाँव के स्कूल में सबसे पहले भेजोगे ना, तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई सही बंदा है, तो हम भी और लोग भी भेजेंगे, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। अब पहले ज़माने में लोग नहीं बेचते थे बेटा, क्योंकि रीज़न भी वो कहते हैं लड़की अगर बहुत पढ़ लिख जाएगी, कि स्टीरियोटाइप्स बहुत थे, तो उनसे शादी कौन करेगा। मान लो लड़की BA MA, तो इतना बड़ा एजुकेटेड लड़का कहाँ से ढूंढेंगे हम, तो उनको वैसे भी नहीं पढ़ाते थे। बट ये अपनी भोली की माँ से डिस्कस करते हैं कि भाई देखो स्कूल भी भेज दो, तो भोली की माँ कहती भेज दो, अगर ये पढ़ लिख भी जाएगी बहुत ज़्यादा तो कोई फ़ायदा नहीं है इसके पढ़ने लिखने का, क्योंकि इसके तो वैसे भी शादी नहीं होनी। तो देखो खुद ही घर वाले ने ना, एक घर वाले रियलाइज कराते हैं इसको कि हाँ इसकी वैसे भी शादी नहीं होनी, हाँ जान दोस्त कौन शादी कर रहा था, उसको तो इसको पढ़ भी लिख भी जाएगी तो कोई टेंशन की बात। गाँव भेजने में, अब जब ये स्कूल में जाती है बेटा, तो ये रामलाल पहले इसको उसका हाथ पकड़ के स्कूल लाने की कोशिश करते हैं। तो भोली डर जाती, क्योंकि वो देखती कि यार कुछ दिन पहले फादर ने ना एक गाय थी, उसको ही पकड़ के ले गए थे, तो उसको बेचे थे, तो कहीं मुझे तो नहीं दे देंगे। नादान बच्चों के नादान थॉट, छोटे से बच्चे के दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं बेटा। थॉट्स का ये समुंदर है दिमाग, बहुत थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो उसके फादर कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। अब जब ये स्कूल का माहौल, अब देखो छोटा बच्चा पहली बार स्कूल को देखता है तो उसको अच्छा फील होता है। अब क्या है, स्कूल में देखती है कि बच्चे सारे से किताबें लेके बैठे हैं, इसको बड़ा अच्छा लगता है। टीचर उससे पूछती है बेटा आपका नाम क्या है, तो भोली देखो बता नहीं पाती, दोबारा पूछती है, फिर भोली बता पाती। ऐसे ही करके बेटा बेल बज जाती है, छुट्टी हो जाती है, तो भोली उठती नहीं है। तो टीचर फिर दोबारा नाम पूछती है, तो भोली अपनी हकलाती स्टैमर्ड आवाज़ में बोल पाती है कि हाँ मैं भोली हूँ।
तो फिर टीचर क्या करती है उसके अंदर, देखो टीचर स्टूडेंट बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है, टीचर का इंपॉर्टेंट रोल था आपकी नज़र में टीचर का इमेज है कि टीचर स्ट्रिक्ट होता है, टीचर आपको मारता है, टीचर आपके पीठ में कंप्लेंट करता है, टीचर आपको फंसाते हैं, टीचर आपसे बहुत होमवर्क देते हैं। रियल में टीचर वो इंसान है जो आपको हमेशा मोटिवेट करे और जो भी आपकी कमी है उनको दूर करके आपसे बेस्ट। तो जो भोली की टीचर कुछ इसी तरह की होती है, तो भोली को समझाती है, देखिए बेटा ये मेरी किताब है, अगर आप किताब पढ़ लोगे एक तो मैं आपको दूसरी दूंगी, आप दूसरी पढ़ोगे मैं तीसरी चौथी पांचवी, और किताबों के जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी आपकी गांव में बेटा वैल्यू बढ़ जाएगी। जिस इंसान पे जितनी नॉलेज है उसकी उतनी वैल्यू है। अब टीचर जब ऐसे मोटिवेट करती है उसको बड़ा अच्छा लगता है टीचर। तो देखो टीचर स्टूडेंट बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है। टीचर का काम आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरना, ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब जैसे अगर टाइम बढ़ता जाता है तो इसके फादर कहते हैं यार देखो शादी तो करनी पड़े, कहीं ना कहीं ऐसे जवान बेटिया को घर तो बैठा नहीं सकते, कैसा भी है बच्चा तो शादी तो करनी है। तो एक वाइफ से कहती है यार मैरिज प्रपोजल है विशंबर का। विशंबर बेटा ऐसा एक बंदा जो 45 से 50 साल का है आदमी है और उसकी टांगे जो है कब्र में लटक रही है, मतलब कभी भी देखो बुढ़ा आदमी, काफ़ी बुजुर्ग आदमी। अब उसके फादर को पता था यार देखो नॉर्मल तो मेरी बेटी की मैरिज होनी नहीं, कि किस इंसान में इतना मतलब गट्स हो सकते हैं कि ऐसे। देखो गट्स की बात हो गई आजकल के समाज में, गट्स की बात हो गई आजकल के समाज में, लुक्स की बातें करते हैं आजकल समाज में, पैसा की बातें करते हैं। इन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं करता कौन इंसान कितना अच्छा है, किसका नेचर है। जेब में पैसा दुनिया सलाम करेगी, जेब में पैसा नहीं कोई आपसे बात नहीं करेगा। तो अपनी वाइफ को बताते हैं तो उसकी वाइफ कहती है यार कर दो अच्छी बात है। पर ये कहते हैं यार फादर देखो, कहते हैं यार पर यार उसकी एज बहुत ज़्यादा है, साला तो मेरी उम्र का ही है। तो कहते कोई बात नहीं यार कर दो, 45 से ऐसे 50 कुछ बताया इसमें बेटा। अब और सबसे अच्छी बात उसकी वाइफ जो वाइफ कहती है कि भाई सर वो दहेज भी नहीं ले रहा। देखो तो उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा एहसान कर रहा है इन पे, दहेज भी नहीं ले रहा, बहुत अमीर भी है। देखो वही गांव की मेंटेलिटी भी, अमीर भी है रिच भी है, दहेज भी नहीं ले रहा। तो ये फिक्स हो जाता है कि यार विशंबर की शादी होगी। और विशंबर को हमारे गांव के बारे में ये भी नहीं पता कि हमारी बेटी कैसे दिखती है या हमारी बेटी के चेहरे पे निशान है या उसके कुछ है। तो कहते ठीक है, अब विशंबर की शादी फिक्स हो जाती है इस बेटी से। अब विशंबर जिस दिन शादी होती है भाई घोड़े गाड़ी में आता है, हालांकि बुढ़ा आदमी है, हालांकि विशंबर की एज बहुत है, फिर भी भाई शादी तो शादी, घोड़े गाड़ी में आता है। उसके दोस्त, उसके बुजुर्ग दोस्त उसके साथ नाच रहे होते हैं, बहुत हो रहा था, गाने चल रहे थे, बॉलीवुड गाने चल रहे होंगे, क्या पता उस जमाने भाई हॉर्स पे आता है। अब जब ऐसा कुछ देखते तो भोली की बहनें वो सबको प्रेस करती, देखो यार तेरा कितना गुड लक है। ये गुड लक है किसी एक नॉर्मल बच्चे की शादी है 50 साल के इंसान से करा रही है, उनके कहते गुड लक है, तो बहुत लकी है, तेरी शादी में इतना ठाट बाट, ऐसी झूठ मूठ का देखो साथ ताना भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, जब बेटा वो आता है इसका वरमाला कहते हैं उसको, पहले घूंघट उठाना, व्हील को कहते हैं, व्हील कहते हैं घूंघट को, VIL इज व्हील घूंघट। तो उठाती है तो वो विशंबर देखता बच्ची, उसका चेहरा के निशान दिखते हैं, कहता है तो यार बेकार है, तो बहुत बेकार लग रही है शक्ल से, कह रहा मैं ऐसे शादी नहीं करूँगा। तो उसके विशंबर के दोस्त समझाते तू कौन सा भाई बहुत सुंदर आदमी है, तू तो खुद मरने को हो रहा है। तो फिर ये हो जाता है फिर। पर विशंबर कहता है मैं एक ही शर्त पे शादी करूंगा, जब इसके फादर मुझे 5000 रुपये ला के देखें। देखो आ गए ना अपनी औकात पे। वहाँ तो बोला कि कोई डाउरी नहीं लूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा, जहाँ से है या जब कह रहा 5000 रुपये लूँगा, उसके फादर उसके सर पे अपनी पगड़ी रख देते, यार मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, 6-6 7-7 बच्चे मेरे ऊपर से, बड़ी मुश्किल से मैंने बच्ची का कराए, पैसे का इंतजाम, और तो उसके बाद भी ऐसे करा। बाप तो बेटा मजबूरी होती है ना। अब बाप मतलब देखो बिटिया को बेटा पढ़ाई लिखाई भी, उसके पाले पोसे भी, अपनी ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ उसकी बेटी होती है बाप के लिए। उसके बाद तुम भिखारी को जो भीख मांगते हैं दहेज के नाम पे, भीख मांगना होता है, एक होता है कटोरा लेके भीख मांगना और एक होता है दहेज के नाम पे। तो कटोरे वालों की तो फिर भी 2% इज्जत है, जो दहेज के नाम पे भीख मांगते हो तो रियल भिखारी बेटा, ठीक है। तो उसके फादर कहते हैं कि भाई मेरे पे नहीं, कहाँ से लाऊंगा, तो कहता नहीं मैं, तो उसके फादर अपनी पगड़ी उसके सर में रख देते हैं। पगड़ी एक इज्जत होती है इंसान की, देखो जो कहीं भी देखोगे कहीं पे भी आप, ये पगड़ी मतलब सब कुछ, कि भाई मैं कहा। फिर 2000 रुपये देने को रेडी आते हैं, फिर कहता है नहीं, फिर भी वो 5000 रुपये कहता है फादर, फिर भी कहीं से उसी समय कर्जा लेके 5000 रुपये इसको रख देते थे। अब ये कहता है रेडियल। इतने में अचानक क्या होता है, भोली की जो है, देखो भोली की मैंने कहा था नॉलेज इज पावर, नॉलेज शक्ति है। नॉलेज आपके अंदर एनर्जी भरेगी, जानकारी भरेगी और दुनिया से लड़ना सिखाएगी। क्योंकि भोली किताबें काफ़ी पढ़ चुकी होती है, वो बोलती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो जैसी वो बोलती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसने सेंटेंस बोला वो एक बारी भी स्टैमर नहीं करी, एक बारी भी उसमें हकलाई नहीं, सब हैरान आते हैं। और पूरी जो भी बातें बोलती है, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, आपने जो दहेज मांग रहा है, ये कर रहा है, सो कर रहा है। तो पहली बात भोली जो है हकलाती नहीं, तो सब ऐसी हैरान हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो भोली को देख के, भोली का रूप किसी ने नहीं देखा होता इतना कॉन्फिडेंस भरा। यार ये तो वही बच्ची है जो गाय के सारा सीधी थी, वो बोलती नहीं थी, भोंदू थी, नहीं कहती नहीं करूँगी। सारे जो उसके इस साल शादी में आते कहते
एक तो दिखती अच्छी नहीं है, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रही है हर तरह से, तो वो मना कर देती है और वो कहती है मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूँगी। तो भोली मना कर देती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूँगी। तो इसके सार सोचते कि एटीट्यूड दिखा रही है, हैरान रह जाते कि ये तो दिखती अच्छी नहीं है, उसके बाद भी ऐसे करी। फिर वो अपने माँ बाप को समझाती कि भाई देखो मैं आपसे पढ़ लिख चुकी हूँ, मैं अच्छे से रहूँगी, मैं आप लोगों की सेवा करूँगी, पर मैं किसी गलत ऐसे इंसान के साथ नहीं जाऊँगी, दहेज लोभी है जो कुछ है। और ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। सबसे पहले यार सैल्यूट जो है ना के अब्बास साहब को, जिन्होंने ऐसी स्टोरी लेके आए, इंस्पायरिंग स्टोरी लगी, पता चले जो समाज में बुराइयां हैं उसको दूर करते जाना। और देखो बड़ी अच्छी सी इंस्पायरिंग मैसेज के साथ स्टोरी एंड होती है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, तब तक रहे, जय हिंद जय भारत।